जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है भाई, जो भी संविदा कर्मी पे लगे हुए हैं, ठेका कर्मी लगे हुए हैं, अस्थायी कर्मचारी लगे हुए हैं और जो मानदेय के कर्मी जो हैं, मानदेय के ऊपर लगे हुए हैं, उन सभी के लिए परमानेंट करने की खबर सामने आई है। उन सभी को नियमितीकरण के मामले में खबर आई है कि भाई उनका नियमितीकरण होना चाहिए, परमानेंट होने चाहिए। ठीक है, और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है। बिल्कुल साहब, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। पूरी की पूरी जो अपडेट है, आज की ताज़ा अपडेट, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और आपको सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। ठीक है जी, आपके मन में बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है, कोई भी शंका संकोच है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे और हम खबर को अच्छी प्रकार से समझेंगे, पूरी जानकारी के साथ में समझेंगे। ठीक है जी, तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से, तो फटाफट से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। और शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। चलो जी, फटाफट से ये जो सारी खबरें हैं इनको एक बार अच्छी प्रकार से देखेंगे। जो भी अपडेट आई है उस अपडेट को भी समझेंगे। संविदा कर्मी परमानेंट खबर 2025, अस्थायी कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, मानदेय कर्मी, ठेका कर्मी होंगे परमानेंट। सभी विभाग इसमें शामिल है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और जो फैसला है वो भी मैं आपको अच्छी प्रकार से दिखाने वाला हूँ साहब। ये देखो जी, ये है फैसला जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, अच्छी प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगा। संविदा अंशकालिक और अतिथि कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। बिल्कुल साहब, जो भी संविदा कर्मी हैं, अंशकालिक हैं, अस्थायी रूप से लगे हुए हैं, अतिथि हैं, उन कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला सामने आ चुका है, जो आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। अब आ जाओ, एक बार इनको पढ़ते हैं हम ढंग से और समझते हैं सारी चीज़ों को। नई दिल्ली, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविदा कर्मी, अंशकालिक, अस्थायी कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी, अतिथि आदि सभी प्रकार के अस्थायी कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है। उनके हित में, यानी कि जो भी कर्मचारी हैं, अस्थायी रूप से लगे हुए हैं, संविदा कर्मी हैं, ठीक है, उनके हित में एक जजमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि एक ही पद पर लंबे समय तक काम करने वाले कर्मचारियों को नियमितीकरण का अधिकार है। देख लो भाई साहब, जो लंबे समय से काम कर रहा है एक ही पद पर, उसका नियमितीकरण का अधिकार है। उसको हटा नहीं सकते हो, उसको नियमित किया जाना चाहिए। और लंबे समय को मतलब साहब, जो 5 साल से काम कर रहा है, जो 5 साल से संविदा के ऊपर काम कर रहा है, वो परमानेंट होगा, उसका नियमितीकरण होगा भाई। ठीक है, सरकार उसके पदनाम के आधार पर अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन करने से इनकार नहीं कर सकती है। यानी कि सरकार इनकार ही नहीं कर सकती है कि उसका पदनाम संविदा कर्मी ही रखते चले जाएंगे। अरे 5-5 साल होगा नौकरी करता संविदा पे, फिर भी उन्होंने संविदा कर्मी बता रहा। क्यों भाई? अब तो परमानेंट करो उन्होंने। देख लो, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि सरकार उसके पदनाम के आधार पर अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन करने से इनकार नहीं कर सकती है। उसका पदनाम जो है वो ही रहेगा, संविदा कर्मी नहीं कहलाएगा फिर वो, अगर वो लंबे समय से काम कर रहा है तो। सरकार को अस्थिर रोजगार व्यवस्थाओं का संचालन नहीं करना चाहिए। यानी कि सरकार को अस्थिर रोजगार व्यवस्था का संचालन नहीं करना चाहिए, उसको स्थिर भी करना चाहिए। जो कैंडिडेट लग रहे हैं, संविदा पे काम कर रहे हैं, उनको परमानेंट भी करो भाई, स्थिर रोजगार भी दो उनको। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में संविदा कर्मी, अंशकालिक इत्यादि सभी प्रकार के अस्थायी कर्मचारियों से संबंधित मामले का फैसला 20 दिसंबर 2024 को सुनाया गया है। यानी कि 20 दिसंबर को, 20 दिसंबर को ही यह फैसला सुनाया गया है। केंद्रीय जल आयोग में कार्यरत सफाई कर्मचारी और बागवानी कर्मचारियों के द्वारा दाखिल अपीलों पर सभी पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जजमेंट सुनाया जा रहा था। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और पीवी वर्ले की पीठ ने कहा कि सरकार देश के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है, उसे प्राइवेट सेक्टर की तरह अस्थिर रोजगार व्यवस्थाओं का संचालन नहीं करना चाहिए। कि भाई जो सरकार के डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, अस्थायी रूप से लगे हुए हैं, कोई भी संविदा कर्मी है, एजेंसी कर्मी है, किसी भी प्रोजेक्ट के थ्रू लगा है, उसको प्राइवेट सेक्टर की तरह मत समझो आप, और प्राइवेट सेक्टर की तरह ही मत मानो उसको तुम, आप ये बोल रहे हैं। सरकार अस्थिर रोजगार व्यवस्थाओं के खिलाफ भूमिका निभाए।
यानी कि जो सरकार है वो अस्थिर रोजगार व्यवस्थाओं के खिलाफ भूमिका निभाए, यानी कि उनको स्थिर रोजगार दिया जाए। ये सारी चीजें हैं भाई, ठीक है। अच्छा, और भी जो खबरें हैं वो भी आप अच्छी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हो। बिल्कुल, मैं आपको 1 मिनट दिखा देता हूँ भाई, 1 मिनट। जीआईजी इकोनॉमी के कारण प्राइवेट सेक्टर अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है, यानी कि जो जीआईजी इकोनॉमी के कारण प्राइवेट सेक्टर अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है, परंतु सरकार उसका अनुसरण नहीं कर सकती। कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जीआईजी इकोनॉमी के कारण ही अस्थिर रोजगार व्यवस्था में वृद्धि हुई है, इसके कारण भारत में लेबर स्टैंडर्ड कमजोर हो गया है। और भाई साहब बिल्कुल लेबर स्टैंडर्ड कमजोरी हो गया है, आदमी लगते ही नहीं है जल्दी से कि भाई क्या पता कब हटा दें, क्या पता क्या हो, इस वजह से, ठीक है। और कमजोर हो गया है और नौकरी के नाम पर लोगों का शोषण किया जा रहा है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इस प्रकार की व्यवस्था के खिलाफ अपनी भूमिका निभाए। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने अपने फैसले में लिखा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति और श्रम कानून के खिलाफ उनका शोषण करना चिंता पैदा करता है। बिल्कुल, जो भी सार्वजनिक क्षेत्र में लगे हुए हैं, सार्वजनिक संस्थाओं में जो संविदा कर्मी लगे हुए हैं, उनका नियमितीकरण होना चाहिए, उनको परमानेंट करना चाहिए साहब। ये बात आ रही है, उनका शोषण करना ये बहुत ही चिंता का विषय बना हुआ है, उनका शोषण नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। आगे की जो बात है वो भी हम देखेंगे। अदालतों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी आई हुई है। आगे एक खबर ये भी है भाई, संविदा कर्मी अथवा अंशकालिक कर्मचारी मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर को भी हम एक बार अच्छी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे भाई, ठीक है। जो ऑर्डर आया है उसको भी देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपील से पहले सभी चतुर्थ श्रेणी संविदा कर्मचारियों के मामले में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण और दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि वह केवल अंशकालिक कर्मचारी हैं और पार्ट टाइम वर्कर्स को नियमितीकरण का अधिकार नहीं होता है। यानी कि जो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं उनका नियमितीकरण नहीं होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना। थे सोचो साहब मैं तो हाफ टाइम जॉब कर लिया, पार्ट टाइम जॉब कर लिया और फिर माने परमानेंट कर दी, फिर तो कौन करी भाई? परमानेंट उनने करेगा जो कि पूरी ड्यूटी करेगा, समझ रहे हो। पार्ट टाइम जॉब वालों को यहाँ पर परमानेंट करने का अधिकार नहीं है। और आगे की बात करते हैं भाई, यह भी कहा गया कि किसी भी प्रकार की कर्मचारी नियमितीकरण की मांग करने का अधिकार नहीं रखते, यानी कि जो पार्ट टाइम वाले हैं वो नियमितीकरण की मांग नहीं कर सकते हैं, ना ही वो अधिकार रखते हैं। सभी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया था, फिर जो पार्ट टाइम वाले हैं उनको बर्खास्त कर दिया गया था, ये एक अपील लगाई गई थी इसमें। सुप्रीम कोर्ट ने सभी कर्मचारियों का टर्मिनेशन रद्द करते हुए आदेश दिया है कि उन्हें तुरंत नियमित किया जाए और सेवा में वापस लिया जाए। बिल्कुल साहब, पार्ट टाइम वालों को भी वापस लगवा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आपने हटाया क्यों भाई उनको? खूब खींच के आप ऐसे कर सकते हो कि भाई उनको नियमितीकरण नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हटाया क्यों? तो उनको तुरंत प्रभाव से नियमित भी किया जाए और सेवा में भी वापस लिया जाए। देख सकते हो अब उनको नियमित भी कर दिया गया है। जो लंबे समय से काम कर रहे थे, जो संविदा के ऊपर लगे हुए थे, जो कर्मचारी लगे हुए थे, उनको नियमित भी कर दिया गया है और उनको परमानेंट भी कर दिया गया है और सेवा में भी वापस लिया गया है। आगे देखते हैं, आगे की जो बात है वो भी एक बार अच्छी प्रकार से हम समझते हैं भाई। चलो, और भी जो मैं आपको कुछ मोस्ट बातें हैं वो इसमें बताऊंगा भाई, ठीक है जी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक देश है। यह दुनिया के उन देशों में शामिल है जो रोजगार की स्थिरता और श्रमिकों के साथ निष्पक्ष व्यवहार की वकालत करते हैं, इस प्रकार की सेवा समाप्ति का विरोध करते हैं जो दीर्घकालिक बेरोजगारी को बढ़ावा देती है। जब कर्मचारियों की भूमिका विभाग अथवा संगठन के काम में अनिवार्य हो जाती है तो उसे अस्थायी आधार पर काम पर रखना अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों का उल्लंघन है। बिल्कुल, यानी कि जो ऐसा कर्मचारी जो लंबे समय से काम कर रहा है, जिसके भरोसे डिपार्टमेंट चल रहा है, उसको आप अस्थायी तौर पर क्यों रख रहे हो? उसको परमानेंट क्यों नहीं करते हो? उसको परमानेंट करना चाहिए। उसे अस्थायी आधार पर काम पर रखना यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों का उल्लंघन है। बिल्कुल, यानी कि जब कर्मचारियों की भूमिका विभाग अथवा संगठन के काम में अनिवार्य हो जाती है, जैसे मान लो कोई भी काम कर्मचारी है और वो अब बिल्कुल ऐसा हो चुका है, बिल्कुल परफेक्ट वो सीख चुका है, 5-6 साल से काम कर रहा है, अब वो अनिवार्य हो चुका है। कुछ कह देते हैं ना कि भाई अब तो वो आएगा तभी ये काम होगा, करते हैं कि नहीं करते हैं? कोई मान लो कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है और वो चला गया छुट्टी, अब वो बोलते हैं कि यार ये काम करो ना भाई, वो आएगा तभी काम होगा अब तो वो इसका मतलब वो अब अनिवार्य हो चुका है कर्मचारी उस विभाग में,
तो फिर जैसे कोई छोटे के पदों पर काम करते रहते हैं, छोटे पदों पर, तो बोलते हैं यार पौधों में पानी कौन डालेगा, तो यार वो आएगा तभी डालेगा। तो इसका मतलब वो अनिवार्य हो चुका है वहां पर, उस विभाग में, उस संस्था में, तो उसका उसका नियमितीकरण होना जरूरी है। ऐसे कर्मचारियों को करना पड़ेगा नियमित, ठीक है जी। उसे अस्थायी आधार पर काम पर रखना अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों का उल्लंघन है। ऐसे विभाग अथवा संगठन को कर्मचारियों के मनोबल को कमजोर करने वाला अपराधी माना जाता है। यानी कि ये कर्मचारियों का मनोबल कमजोर कर रहे हैं ऐसे। तो यदि सरकार निष्पक्ष रोजगार प्रथाओं का पालन सुनिश्चित करती है तो अनावश्यक मुकदमों के बोझ से बचा जा सकता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई, ठीक है, ये आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अच्छी प्रकार से सारी चीजें मैंने आपको समझा दी हैं, ठीक है जी। और भी देख सकते हैं आप, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायालय को भी रोजगार की वास्तविकता को देखना चाहिए। मामलों की सुनवाई के दौरान दीर्घकालिक सेवा, अपरिहार्य कर्तव्य और अवैध पर ध्यान देना चाहिए। बड़े सरकारी संस्थानों में कर्मचारियों के प्रति जिम्मेदारी से बचने के लिए, संस्थान को मुनाफा में दिखाने के लिए और कर्मचारियों पर दबाव बनाए रखने के लिए अस्थायी कर्मचारी अथवा किसी ठेकेदार के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारी को नियुक्त करने की प्रवृत्ति अपनाई गई है। यानी कि ऐसे ऐसे दबाव बनाए जाते हैं और ये ठेका प्रथा पे जो कर्मचारी होते हैं उन पर भी दबाव होते हैं, काम का भी लोड होता है, लेकिन फिर भी उनको परमानेंट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो ठेका पे लगा हुआ है, हटा देंगे दूसरा लगा लेंगे, ये उनका नजरिया होता है। तो इस नजरिए को बदलना होगा, ऐसा बोला गया है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला रेखांकित करता है कि कर्मचारियों को दिए गए लेबल संविदा, अंशकालिक, दैनिक वेतनभोगी, अस्थायी, अतिथि आदि को नहीं, बल्कि उसके द्वारा किए जा रहे काम की प्रकृति पर ध्यान दिया जाना चाहिए साहब। उनको ऐसे नहीं करना चाहिए कि ये अस्थायी है, ये तो वेतनभोगी है, ये तो मानदेय कर्मी पे लगा हुआ है, फिक्स टर्म पर लगा हुआ है, ऐसा नहीं है। उनके काम पर ध्यान देना चाहिए कि उनका काम बहुत बड़ा है और उस काम को वो ही जब कर सकते हैं तो उनको परमानेंट भी किया जाना चाहिए। ये खबरें सामने आई हैं, आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। ये सारी की सारी खबरें आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगी भाई। कहाँ पर मिलेंगी साहब? टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगी। और जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं भाई। और आने वाले समय में जो भी नोटिस आएगा, संविदा से संबंधित, परमानेंट से संबंधित आगे जो भी नोटिस आएगा, उस नोटिस को भी हम आपके सामने साझा करेंगे। अब तो फिलहाल ये खबर आई है, सुप्रीम कोर्ट की ओर से ऑर्डर जारी किए गए हैं, बाकी इसकी खबर ही छपी है अभी। तो जैसे ही इसका नोटिस भी जारी होगा तो वो नोटिस भी आपके साथ में साझा किया जाएगा। और जब नोटिस जारी कर दिया जाएगा तो आप समझ सकते हो सभी अपने अपने डिपार्टमेंटों में वो नोटिस पहुंचा दिया जाता है। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। ये खुशखबरी है जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर परमानेंट कर देते हैं तो बहुत सारे संविदा कर्मी लगे हुए हैं, उनको भी भाई कुछ राहत मिलेगी। ठीक है जी, तो फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप विश्वास के साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।